जौहर दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जौहर एग्जाम में स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रही होंगी। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के लिए लेके आया हूँ और झारखंड सचिवालय यानी कि जैसे जेल के दोस्तों फिर भी से क्वेश्चन दोस्तों, जो कि दोस्तों ये मोस्ट आज आप लोग 30 क्वेश्चन रहने वाला है। जो कि दोस्तों पिछले जितने भी जैसे में झारखंड जीके के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस सब से ही दोस्तों आप लोग लाए हैं, ठीक है। और दोस्तों ये आप लोग को जैसे सीजीएल के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहीं से आप लोगों का 70% क्वेश्चन हुआ फिरने वाला है दोस्तों। और 70% क्वेश्चन जौहर एग्जाम आप लोग को दिलवाएगी और बस आप लोग को 30% अपने से सिर्फ करना है, ठीक है। सिर्फ दोस्तों जिम्मा हम लेते हैं 70% का, बाद बाकी आप लोग जो 30% बचता है वो खुद करना है, ठीक है ना। दोस्तों ये वीडियो को जितने भी झारखंड के जैसे सीजीएल की तैयारी करते होते हैं और कोई भी झारखंड के कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन छात्रों को भी भेज दीजिए, ताकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। ये जैसे सीजीएल में नहीं दोस्तों, जितने भी झारखंड की एग्जामिनेशन होंगी और वहाँ पे झारखंड जी पूछा जाएगा तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन आती है एग्जाम में, किस तरह के नहीं। अंदाजे पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जो क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है, तो ही आप लोग एग्ज़ाम में क्या बोलते हैं स्कोर अच्छा कर सकते हैं। और कोई स्कोर अच्छा ही नहीं दोस्तों आप लोग जॉब भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बिना समय गवाते हुए स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के क्वेश्चन है 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे? बताइए, उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे दोस्तों? तो 3। पहला दोस्तों बाबूलाल मरांडी, ठीक है। सेकेंड में अर्जुन मुंडा, थर्ड में रघुवर दास, ठीक है। तो टोटल 6 में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी का ही था, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? बताइए, झारखंड के पहले जो मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी जी, वो किस पार्टी से थे? भारतीय जनता पार्टी से थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे कि कांग्रेस पार्टी से कि स्वतंत्र से थे? बताइए। तो ये जब झारखंड के पहला मुख्यमंत्री बनते वो उसमें बीजेपी के थे, ठीक है ना। किस पार्टी के थे दोस्तों? बीजेपी के थे। दोस्तों झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? बताइए, 70 है कि 60 है कि 72 है कि 81 है? तो दोस्तों झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? कितनी है? तो दोस्तों 81, ठीक है। कितना दोस्तों? 81। बात करते हैं दोस्तों 54 नंबर। 54 नंबर में आप लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों? 54 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 54 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? बताइए। ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कौन सा राजनीतिक दल है जो कभी झारखंड में सत्ता में नहीं आया है? तो बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर इसका क्या बोलते हैं, जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट उसमें एरर दिया है कांग्रेस। कांग्रेस भी आया है सत्ता में, सिर्फ इसका मुख्यमंत्री नहीं आया। बीजेपी का भी मुख्यमंत्री आया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी मुख्यमंत्री, स्वतंत्र जो निर्दलीय होता है उसका भी मुख्यमंत्री आया है। सिर्फ कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है जिसका झारखंड में मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना है, ठीक ना। देख रहे, एक करंट अफेयर भी पूछा गया था कि झारखंड की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? उस समय कौन था दोस्तों? तो उस समय था आप लोग का श्रीमती राजबाला वर्मा, जो कि ये मुख्य सचिव थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? बताइए। झारखंड का राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? मार्च 1935, मार्च 1940, मार्च 1947, मार्च 1931? कब हुआ था दोस्तों? तो ये मार्च 1931 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कब दोस्तों? 1931 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और दोस्तों इसका आर्किटेक्ट था कौन दोस्तों? तो आर्किटेक्ट था शेड्लो बेलेड। कौन था दोस्तों? शेड्लो बेलेड इसका आर्किटेक्ट था। और दोस्तों इसका आरंभ 1930 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, है ना, क्योंकि यहाँ नज़दीकी इसलिए 1931 में ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों 1931 में बनकर तैयार हुआ था, मतलब 1930 में स्टार्ट हुआ था और 31 में बन के तैयार हुआ था, ठीक ना। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल 52 एकड़ में है, ठीक है। राजभवन का जो मतलब परिसर है वो 52 एकड़ में फैला हुआ है।
अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों 57 नंबर प्रश्न। तो 57 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों की इनमें से किस अस्पताल में दान करेगी। ये भी दोस्तों करंट अफेयर का ही सवाल था, है ना। तो इसका आंसर था कश्यप मेमोरियल हाई हॉस्पिटल, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 52 नंबर में 58 में दिया हुआ है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था, बताइए। झारखंड में टोटल दोस्तों 3 बार लागू हुआ था, एक 2009 में हुआ था, ठीक है, यानी पहला ही हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला, ठीक है दोस्तों। तो पहला बार की बात करते हैं दोस्तों 19 जनवरी, कब दोस्तों, 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक लगा था, ठीक है। और सेकेंड वाला की बात करते हैं दोस्तों 1 जून 2010 से लेके 11 सितंबर 2010 तक लगातार। तीसरी बार दोस्तों 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक लगा था। यानी कि दोस्तों झारखंड में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जो कि पहला बार जनवरी 2009 में लगा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खान के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस है, एल्युमिनियम के लिए है कि तांबा के लिए है कि अब्रक के लिए है कि लोहा के लिए। तो किस चीज़ के लिए है दोस्तों, ये अब्रक के लिए दोस्तों। भारत में दोस्तों सबसे अधिक अब्रक कोडरमा में ही पाया जाता है, इसलिए दोस्तों कोडरमा को अब्रक की राजधानी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों यहाँ रूबी अब्रक भी पाया जाता है, ठीक है, रूबी अब्रक भी कोडरमा में पाया जाता है अत्यधिक मात्रा में। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो दामोदर घाटी निगम को कब स्थापित किया गया था, यानी कि दामोदर घाटी निगम का स्थापना कब हुआ था, डीवीसी का स्थापना कब हुआ था, 1945 में हुआ था कि 1946 में हुआ था कि 1947 में कि 1948 में, कब हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों इसका स्थापना 1948 में हुआ था। डीवीसी का स्थापना कब दोस्तों, 1948 में हुआ था। दोस्तों ये बताते चलें कि आप लोग का भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना था, ठीक है, जो कि दामोदर घाटी परियोजना था, जिसे दोस्तों 1948 में प्रारंभ किया गया था, यानी कि स्थापना किया गया था। और दोस्तों ये 2 राज्यों का संयुक्त परियोजना है, जो कि दोस्तों झारखंड और एक वेस्ट बंगाल का, ठीक है, झारखंड वेस्ट बंगाल का एक संयुक्त ये परियोजना है दोस्तों। इस परियोजना का दोस्तों संचालन 1948 में दोस्तों दामोदर घाटी निगम यानी कि दामोदर डीवीसी का स्थापना हुई थी, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्थापना 1948 में हुआ था। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है, बताइए। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है, 8 है कि 14 है कि 13 है कि 12 है। तो कितना है दोस्तों, तो 12 है, ठीक है। झारखंड में 12 जिलों में जिला उद्योग केंद्र है की योजना है दोस्तों। बताते चले दोस्तों अब तक संयुक्त बिहार में गठित जिला उद्योग केंद्र का संचालन हो रहा था, ठीक है। इससे पहले दोस्तों बिहार के द्वारा ही संचालन किया जा रहा था, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है, बताइए। ऑप्शन में दिया हुआ इनमें से आप लोगों को छांटना है कि गर्म फसल कौन सा नहीं, सरसों नहीं है कि मक्का नहीं है कि मूंगफली नहीं है कि सब्जियां, तो बताइए। तो सरसों जो है ये गर्म फसल नहीं है, ये दोस्तों आप लोग का क्या बोलते हैं शीत ऋतु वाला है ना, जब आलू लगाया जाता है उस समय इसको लगाया जाता है। और मक्का हो गया, मूंगफली हो गई, ये सब गर्म फसल है, ठीक है ना, समझा। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था, बताइए। जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था, 1907 में हुआ था कि 1900 में हुआ था कि 1920 में कि 1925 में। तो कब हुआ था दोस्तों, ये 1907 में जमशेदपुर टाटा आयरन कंपनी का स्थापना हुआ था दोस्तों 1907 ईस्वी में, ठीक है। और दोस्तों ये आप लोग को
दोराबजी टाटा द्वारा साक्षी नाम स्थान पर किया गया था दोस्तों। इसका दोस्तों 1911 में दोस्तों इसे लोहा तथा 1914 में इस्पात का मतलब उत्पादन प्रारंभ हुआ था। 1911 में क्या दोस्तों, संयंत्र लोहे का उत्पादन, और 1914 में इसमें इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार दोस्तों जमशेदजी नौशेरवानी टाटा का था। ठीक है, किसका दोस्तों, जमशेदजी नौशेरवानी टाटा का था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत का कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों का 27% में नंबर 1 एक स्थान रखता है? झारखंड है कि उड़ीसा है कि छत्तीसगढ़ है कि बिहार है, बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोग का झारखंड में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। ठीक है, कोयला भंडार में दोस्तों महत्वपूर्ण प्रचुर मात्रा में जीवाश्म ईंधन भी पाया जाता है, यानी कि दोस्तों ए नंबर ऑप्शन लोग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? कोल्हान तक है कि उत्तरी छोटा नागपुर तक है कि दक्षिणी छोटा नागपुर पलामू कमिश्नर तक है कि संथाल परगना कमिश्नर तक की कहाँ तक है, बताइए। तो कोल्हान कमिश्नर तक आदित्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र है। ठीक है ना, जिसका दोस्तों मुख्यालय आप लोग का जमशेदपुर है। कहाँ दोस्तों, जमशेदपुर में इसका मुख्यालय है ना, जो दोस्तों कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय भी दोस्तों कहाँ है, जमशेदपुर ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की है? कौन किया था दोस्तों? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग अभी नहीं देखना है, तो देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश किया है कि उत्तर प्रदेश किया है कि झारखंड किया है कि बिहार किया है? कौन किया है दोस्तों? तो ये झारखंड ने किया है, और झारखंड ने ही दोस्तों ऐसा प्रदेश सेकेंड स्थान में रखता है कि जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाली सेकेंड स्थान है। और फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग का बिहार है। ठीक है ना। 68 की बात करते हैं दोस्तों, 68 में है झारखंड के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? बताइए, झारखंड के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थान है? बार्किंग में है कि देवदार में है कि बुंडू में है कि नेत्रहाट में? तो कहाँ है दोस्तों? ये आप लोग का बुंडू में है, जो कि टाटा राजमार्ग NH-33 में स्थित है, जहाँ दोस्तों सूर्य मंदिर है। इसका दोस्तों निर्माण की बात करते हैं दोस्तों, ये इसका निर्माण सांस्कृतिक विहार नामक रांची की संस्था ने किया है। इसे दोस्तों पत्थर पर लिखी कविता के नाम से भी और जाना जाता है। इस मंदिर का दोस्तों आर्किटेक्ट था SRN कालिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम लोग को हो जाएगा C नंबर, यानी कि बुंडू इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाने वाला। ठीक है, अब 69 की बात करते हैं दोस्तों। 69 में दिया हुआ है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? बताइए, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? कृपा युगीन, विंध्यन युगीन, धारवाड़ युगीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? धारवाड़ युगीन, यानी कि C नंबर ऑप्शन दोस्तों हम लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था कि 1972 में हुआ था कि 1982 में हुआ था कि 1945 में हुआ? बताइए, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों ये आप लोग को 1964 में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है दोस्तों। और दोस्तों 1972 में इसका पहला भट्टी स्थापित किया गया था दोस्तों, तथा 1974 में दोस्तों यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ था। पूछ देगा दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट में उत्पादन कब से शुरू हुआ था? स्थापना कब से हुआ था? तो दोस्तों स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, स्थापना आप लोग को हुआ था 1964 ईस्वी, और 1974 से इसका उत्पादन वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो दोस्तों ये रूस की सहायता से एक माराफारी नामक स्थान है, वहाँ पे हुआ है। ठीक है ना। और दोस्तों भारत की सबसे क्या बोलते हैं, चौथा बड़ा लौह इस्पात है। ठीक है, पूछेगा भारत का सबसे चौथा बड़ा लौह इस्पात, तो आप लोग को बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्थापना की बात करते हैं दोस्तों 1964 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और दोस्तों उत्पादन की बात करते हैं दोस्तों, उत्पादन 1974 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ, बताइए। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ, 187 किलोमीटर स्क्वायर में, कि 156 किलोमीटर स्क्वायर में, 187 किलोमीटर स्क्वायर में, कि 187, इसमें 2 है नहीं, अच्छा 89 कर देते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि 187 किलोमीटर स्क्वायर में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ। ठीक है, इसका स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना 1976 में हुआ था। कब दोस्तों, 1976 में। और दोस्तों यह एक हाथी के लिए आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, जो कि दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ 1992 से दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कब से दोस्तों, 1992 से टाइगर प्रोजेक्ट दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में चलाया जा रहा है। ठीक है, हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है, बताइए। हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है, बताइए। गंगा बहती है कि यमुना बहती है कि स्वर्णरेखा बहती है कि काली बहती है, तो बताइए। हुंड्रू फॉल से स्वर्णरेखा नदी गिरती है। ठीक है, कौन दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी। दोस्तों इसमें तो कुछ आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं कि दोस्तों हुंड्रू फॉल की ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों, इसका ऊंचाई 74 मीटर है। कितना दोस्तों, 74 मीटर है दोस्तों। और यहाँ हुंड्रू जलप्रपात से दोस्तों आप लोग को 130 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। कितना दोस्तों, 130 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। और दोस्तों ये विश्व बैंक के सहायता से 1989 ईस्वी में यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, 73 नंबर में दिया हो दोस्तों, 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों में की गई थी। गिरिडीह और रांची, धनबाद और गिरिडीह, मतलब किस जिले से कट के किया गया था वो लिखना चाहिए था। बोकारो, रांची, सुमेरु, जमशेदपुर, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो धनबाद और गिरिडीह से कट के बोकारो जिला का निर्माण 1 अप्रैल 1991 को हुआ था। ठीक है, और दोस्तों उस समय के धनबाद जिले के चास प्रखंड हो गया, चंदनकियारी प्रखंड हुआ तथा गिरिडीह जिले के बेरमो अनुमंडल को विलय कर किया गया था। ठीक है, यानी 3 प्रखंड को विलय करके बोकारो जिला का स्थापना 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को किया गया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं 74 नंबर। 74 में दिया हुआ है संथाल के संस्थापक पिता कौन है, बताइए। संथाल के संस्थापक पिता किसे कहा जाता है। बिरसा मुंडा कहा जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है कि करिया मुंडा को कहा जाता है कि लोगो बुरू को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, लोगो बुरू को, यानी कि डी नंबर ऑप्शन दोस्तों हम लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों लुगु बुरु की बात करते हैं दोस्तों, इसको लुगु बुरु दोस्तों ललपनिया से संबंध रखते हैं दोस्तों। वो स्थान दोस्तों वर्तमान में संथाली आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। ठीक है, लुगु बुरु अभी जो कि ललपनिया में स्थित है, संथालों का भी धार्मिक स्थल बन गया है। ठीक है, क्या बन गया, धार्मिक स्थल बन गया है। और ऐसा माना जाता है कि दोस्तों लुगु बुरु की अधिष्ठता में संथालियों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के रीति रिवाज, यानी कि संथाली संविधान का रचना हुआ था इसी स्थान पे। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि संथाल के संविधान की स्थापना लुगु बुरु में ही हुआ था, जो कि दोस्तों बोकारो जिले के ललपनिया में स्थित है। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं 75 नंबर। 75 नंबर में दिया हुआ है झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नाम प्रतिबंध नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रही है। बताइए कौन सा ऐसा जिला है जो कि नक्सलियों के आतंक से गुजर रहा है। बोकारो की, चतरा की, लातेहार की, रांची, तो कौन जिला दोस्तों, तो चतरा जिला दोस्तों अभी नक्सली के प्रतिबंध से बहुत ही गुजर रहा है। ठीक है, अभी तो थोड़ा कुछ कम हो गया है। नेक्स्ट है दोस्तों बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है। बताइए बैद्यनाथ शहर किस शहर में स्थित है, बोकारो में है कि चतरा में है कि लातेहार में है कि देवघर में, तो कहाँ है दोस्तों, ये देवघर में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन दोस्तों हम लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ आप लोग एक्सप्लेनेशन कर देना चाह रहे हैं दोस्तों, बता देना चाह रहे हैं कि गिद्धौर राजवंश के जो 10वें राजा पूरनमल के द्वारा दोस्तों इस मंदिर का निर्माण किया गया था। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन आ जाता है कि बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने किया था।
और दोस्तों ये जो वैद्यनाथ मंदिर है भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक ही दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से मनोकामना लिंग स्थित है। ठीक है, इस मंदिर के प्रांगण में दोस्तों टोटल 22 मंदिर है। पूछेगा दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर में टोटल कितने उसके अंदर में मंदिर है, तो दोस्तों इसका आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 77 नंबर। 77 में नंबर में दिया हुआ है धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? बताइए तो। धनबाद जिला का स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था कि 1957 में हुआ था कि 56 में कि 80 में? तो दोस्तों बता देना चाह रहे हैं कि धनबाद जिला जो कि 1956 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। और ये पूर्व मानभूत जिले के सदर स्टेशनों को बनाते हुए गठित किया गया था। ठीक है, प्रखंड पुराना प्रखंड दोस्तों और धनबाद प्रखंड, चास, चंदन क्यारी पुलिस स्टेशनों को बनाते हुए गठित किया गया था। ठीक है, यानी दोस्तों ये मानभूम से कटकर ये धनबाद जिले का स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। राइट। नेक्स्ट दोस्तों झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आता है कौन सा परगना आता है? संथाल परगना आता है कि लातेहार, जमशेदपुर, पलामू? कौन सा आता है बताइए? तो वो संथाल आता है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन दोस्तों आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बात करते हैं 79 नंबर। 79 में दिया हुआ है औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? पूर्वी सिंहभूम है, रांची है, जमशेदपुर है कि लातेहार है? फिर से क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए। औद्योगिक विकास और खनन की उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थित स्थान है? तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कहा हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। यानी कि ए नंबर ऑप्शन दोस्तों आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है ना। अब 80 नंबर की बात करते हैं दोस्तों और आज की लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? बताइए, स्वर्ण रेखा नदी है किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है? दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर, कि पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर, कि उत्तर से पश्चिम की ओर, कि पश्चिम से दक्षिण पूर्वी की ओर? तो दोस्तों हम लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाने वाला है? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये स्वर्ण रेखा नदी है नगरी के रांची से निकलकर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज का यहीं पे वीडियो एंड कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके फटाफट बताएं। एंड इस चैनल में नहीं होगा तो बोलेंगे दोस्तों जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को इसी तरह का रोजाना तरह वीडियो मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। और फिर से बोल रहे थे दोस्तों आप लोग 70% आप लोग को जौहर एग्जाम से ही क्वेश्चन झारखंड जी के काम हूबहू मिलने वाला है, तो आप लोग देखना ना भूलें। और जितने भी आप लोग सगे संबंधी हैं, भाई बहन, बंधु हैं, उन सबको भी वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और बोलिए कि उन लोगों को भी कि जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को इस तरह का बेनिफिट मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग का मर्जी।